हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नागरिकता और भाग एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लिया होगा। आज बेटा हम पढ़ेंगे भाग 3 जो मूल अधिकार है। संविधान का तीसरा भाग जो है, टोटल 22 भाग है, तीसरा भाग बेटा मूल अधिकार है। मूल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं बेटा कि मूल अधिकार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान जो बेटा मूल अधिकार है, भारतीय संविधान में जो बेटा मूल अधिकार दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये बेटा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहां तक है? 12 से 35 तक। अनुच्छेद बेटा 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, भाग 3 का नाम मूल अधिकार है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। आइए जरा समझते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम जो बेटा इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है, सर्वप्रथम जो चर्चा देखने को मिलती है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मिलती है। किसमें बेटे मिलती है? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय संविधान के लिए एक रिपोर्ट सौंपी थी जब साइमन कमीशन आया था। तो उसमें सबसे पहली चर्चा जो बेटा आपका फंडामेंटल राइट्स की हुई। दूसरी बार अगर मैं बात करूं बेटा, दूसरी बार यदि मैं बात करूं मूल अधिकार चर्चा के बारे में, दूसरी बार कराची अधिवेशन में हुई थी। कहां हुई थी बेटा? कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कराची अधिवेशन बेटा 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे बेटा वो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यहाँ मूल अधिकारों की चर्चा हुई। मूल अधिकारों की बेटा चर्चा हुई, मूल अधिकारों की चर्चा हुई। दूसरी बार 1931 में मूल अधिकारों की चर्चा कराची अधिवेशन में हुई। और इसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो मूल अधिकार हैं, ये जो बेटा मूल अधिकार हैं, हमारे जो संविधान में मूल अधिकार हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ये हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसके आगे समझते हैं जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, प्रारंभ में संविधान के, जब संविधान जो आपका लागू हुआ था तो 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 बचे हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या बेटा 6 है। मूल अधिकार जो खत्म किया गया है वो बेटा संपत्ति का अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो अनुच्छेद 31 में था और 19 के जो है क्लॉज में भी दिया था संपत्ति के अधिकार, जिसे 1978 में 44वां संशोधन मोरारजी देसाई सरकार ने खत्म कर दिया था। तो मूल अधिकार जो है बेटा ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम चर्चा नेहरू रिपोर्ट में हुई, दूसरी बार कराची अधिवेशन में। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 है। आगे देखिए ध्यान से, जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है बेटा, इसका संरक्षण कौन करता है? रक्षा कौन करता है? मूल अधिकार संरक्षण, ध्यान रखिएगा, रक्षा का कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 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 मूल अधिकारों के संरक्षण यानी रक्षा का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जिस भी नजदीक जो भी पड़ता हो वहां जा सकते हैं आप मूल अधिकार के लिए। ठीक है बेटा, तो चर्चा ध्यान रखिए, मूल अधिकार जो आपका संरक्षण है, रक्षा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है। और इसके बाद जो बात आती है कि तो मूल अधिकार जो है बेटा, मूल अधिकार जो आपका ध्यान रखिए, संरक्षण या रक्षा करना काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है। मूल अधिकारों को जो है बेटा सस्पेंड कौन कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, सस्पेंड, निलंबित बेटा। सस्पेंड मतलब निलंबित। मूल अधिकारों को निलंबित करना जो है राष्ट्रपति के हाथ में। मूल अधिकार बेटा कुछ समय के लिए आपसे छीने जा सकते हैं, जैसे आपातकाल हो गया। आपातकाल के दौरान क्या किया जाता है? मूल अधिकार छीन लिया जाता है। यह कहने का मतलब है आपको घूमने स्वतंत्रता की आजादी नहीं रहती है। तो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करना संसद काम है, लेकिन निलंबित यानी कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, आपको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो वो बेटा राष्ट्रपति का काम है। कब ये निलंबित किए जा सकते हैं? कब? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान। कब निलंबित होते हैं? आपातकाल।
आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर। जो आपके फंडामेंटल राइट 20 और 21 दिए हैं, इसको बेटा छोड़कर बाकी सभी आपके बेटा राइट्स बचे रहते हैं। आपातकाल में 20 और 21 आपके बचे रहते हैं, बाकी सब जो है आपका निलंबित हो सकते हैं। ठीक है। मूल अधिकार को प्रतिबंधित कौन करेगा? प्रतिबंधित का मतलब बेटा एकदम जो है आपका खत्म कर देना। ठीक है। तो इसको संसद कर सकती है। कौन कर सकता है इसको बेटा? तो संसद करेगी। कौन कर सकता है इसको? संसद। मूल अधिकारों को ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान 6 मूल अधिकार। संरक्षण, रक्षा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मूल अधिकार बेटा सुप्रीम जो इसको सस्पेंड करना जो है राष्ट्रपति काम आपातकाल के दौरान सस्पेंड होता है। 20 और 21 आपके पास बने रहते हैं। 20 में गिरफ्तार दोषी सिद्ध का संरक्षण, 21 में आपके लाइफ का जो है आपका अधिकार दिया गया है। ठीक है बेटा। प्रतिबंधित कौन करेगा, इसे समाप्त कौन करेगा? तो संसद कर सकती है। ठीक है। आइए जरा समझते हैं आगे। ये जो हमारे मूल अधिकार दिए हैं, ये जो बेटा मूल अधिकार है हमारे, जो मूल अधिकार है बेटा हमारे, ये किसी व्यक्ति के ऊपर है, किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। किसी पर्सनल जो आप ध्यान रखिएगा, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, किसी भी संगठन के लिए नहीं होता। किसी भी संगठन के लिए मूल अधिकार नहीं होता है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है। संगठन के लिए टाटा, रिलायंस, ये कंपनी का मूल अधिकार नहीं होता। व्यक्ति विशेष के लिए क्या मूल अधिकार होते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? इसके बाद और इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाली जो बात है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे बेटा मूल अधिकार हैं, इनको संविधान के जो तीसरा भाग दिया गया है ना, संविधान के तीसरे भाग को, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बेटा जो आपका नेचुरल राइट्स है, ठीक है, या नेचुरल या नैसर्गिक बोल दीजिए इसे, जो जीवन में मनुष्य को जरूरी है। अगर मूल अधिकार न रहेंगे तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? जेल जैसी हो जाएगी। इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नैसर्गिक है। कैसे अधिकार? नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है बेटा व्यक्ति विशेष, तो आपको पता चल गया ना, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, संगठन के लिए नहीं होता है। मूल अधिकार संविधान 3 में जो मैग्ना कार्टा नैसर्गिक इनको कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार अभी जो आपका दिए गए हैं, मूल अधिकार जो दिए गए हैं बेटा, वो 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं बेटा? 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार? 6 मूल अधिकार अभी आपको दिए गए हैं। अभी वर्तमान में इतने ही हैं। तो जरा समझ लीजिए, पहला जो आपका है वो है बेटा समता का या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या बेटा समानता का अधिकार, जो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद बेटा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद मूल अधिकार ध्यान रखिएगा बेटा, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा ध्यान रखिएगा बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ध्यान रखिएगा, ये बेटा 19 से लेकर 22 अनुच्छेद, 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक है। तीसरा जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो बेटा है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक है। चौथा जो राइट है बेटा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है बेटा 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। ठीक है। पांचवा जो है बेटा वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये बेटा 29 से लेकर 30 तक, 29 से लेकर 30 तक है। और छठवा जो बेटा आपका फंडामेंटल राइट्स है वो बेटा उसका नाम है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार बेटा, संवैधानिक उपचार ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 से लेकर
35 तक है, अनुच्छेद 32 लेकर 35 तक है। सातवां जो मैं कह रहा हूं वो अनुच्छेद 31 में था। सातवां जो बेटा आपका था वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। सातवां जो आपका अधिकार दिया गया था वो बेटा संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था, क्योंकि ये 32 से स्टार्ट हुआ ना संवैधानिक उपचार, तो ये सातवां जो था अनुच्छेद 31 में था, ये बेटा रद्द है। इसे इसे क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है 1978 में। कब? 1978 में। 1978 में बेटा 44वां संशोधन करके, कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक बेटा, तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार जो है आपका, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। सर्वप्रथम चर्चा 1928 नेहरू रिपोर्ट में, दूसरी बार कराची अधिवेशन में 1931 में अध्यक्षता किसने किया? सरदार पटेल। मूल अधिकारों की चर्चा हुई। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। मूल अधिकार संरक्षण रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मूल अधिकार बेटा जो आपका है इसको निलंबित यानी कुछ समय के लिए रोक कौन सकता है आपके अधिकार? तो राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान आपको सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 मिलता है। इसको खत्म कौन कर सकता है यानी हटा कौन सकता है कोई चीज? तो संसद हटा सकती। कौन हटा सकता है बेटा? संसद। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? व्यक्ति के लिए। किसी भी संगठन के ऊपर, जैसे कोई जो आपका संगठन बना है तो उस संगठन या कंपनी के लिए नहीं होता। संगठन या बेटा कंपनी के लिए तो बिल्कुल नहीं, कंपनी के लिए बिल्कुल अधिकार ये नहीं होते हैं। मूल अधिकार जो संविधान 3 है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, नेचुरल। इसका मतलब होता है नैसर्गिक। मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो आपका लोगों को जो है वहां के राजा के द्वारा जो है आपका अधिकार दिया गया, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार बेटा समता या समानता के अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार 32 से 35, 32 आ गया 31 के बाद। तो ध्यान रखिए संपत्ति का अधिकार 31 में था, इसे रद्द कर दिया गया 1978 में 44वां संशोधन करके। ठीक बेटा, अगला हम अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सभी के धन्यवाद।